हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्रश के बारे में बताऊंगी कि ब्रश कितने प्रकार के होते हैं, ब्रश किस शेप्स के होते हैं और उनको केयर कैसे करते हैं ताकि आपकी ब्रश लंबे समय तक चलें और ख़राब ना हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और लास्ट में आपको मैं कुछ टिप्स भी दूंगी ताकि आप अपने ब्रश का अच्छे से ध्यान रख सकें। और वो जैसे हम पेंटिंग करते हैं तो ब्रश ख़राब तो ज़रूर होते ही हैं, धीरे धीरे उनके हेयर्स निकल जाते हैं। तो उनको वो कैसे हम उनको लॉन्ग लाइफ रख सकते हैं अपने ब्रश को, इसी सब के बारे में मैं आपको लास्ट में टिप दूंगी। तो आप इसको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ये कुछ ब्रशेज़ हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। जब हम पेंटिंग करते हैं तो हमारे पास कुछ ब्रशेस तो होने ही चाहिए ताकि हम अच्छे से अपनी पेंटिंग कर सकें, जिनकी पेंटिंग में ज़रूरत होती ही होती है। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रश कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, तो ब्रश दो तरह के होते हैं। एक तो हार्ड ब्रश होते हैं और एक होते हैं सॉफ्ट ब्रशेस। ठीक है, तो ये दो ब्रश हैं। ये देखिए, ये बहुत हार्ड ब्रश हैं, छूने से ही पता चल रहा है इनका, ये हार्ड ब्रश होते हैं। ठीक है, और ये वाले ब्रश आप देखिए, ये कितने सॉफ्ट ब्रश होते हैं, ये सॉफ्ट ब्रश होते हैं। ठीक है, तो दो तरीके के ब्रश मार्केट में मिलते हैं, सॉफ्ट और हार्ड। तो ये जो सॉफ्ट ब्रश होते हैं, इन ब्रश को हम सिंथेटिक ब्रश कहते हैं। सिंथेटिक ब्रश जो होते हैं ये फाइबर के बने होते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और हार्ड वाले ब्रश थोड़ा नेचुरल होते हैं, ये एनिमल के हेयर्स के बने रहते हैं, एनिमल के फर के हेयर्स के बनते हैं। तो आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे नेचुरल और सिंथेटिक ब्रश मिलते हैं। हमें सिंथेटिक ब्रश ही यूज़ करने चाहिए ताकि इससे जानवरों को भी कोई नुकसान नहीं होता और हमारी पेंटिंग भी बहुत अच्छे से उनसे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है कि ब्रश कितने तरीके के होते हैं जिससे हम पेंटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये राउंड ब्रश है। ये जो राउंड ब्रश होता है, इस आगे से जिसकी टिप बनी रहती है, ये हम यूज़ करते हैं अपनी कोई पेंटिंग को शेप देने के लिए, डिटेलिंग करने के लिए। मान लिया हम पेंटिंग कर रहे हैं और हमारी जो ड्राइंग है वो पेंट के नीचे दिखाई नहीं दे रही हमें, और पेंट के नीचे चली गई है, हमें दिखाई नहीं दे रही है, तो हम इस ब्रश की टिप की सहायता से हम उसको ड्रॉ कर सकते हैं, अपनी आउटलाइनिंग कर सकते हैं पेंटिंग से। ये राउंड ब्रश होते हैं ये। और एक ये है फ्लैट ब्रश। फ्लैट ब्रश क्या होते हैं, इनकी एजिस कटी होती है, ये बिल्कुल फ्लैट होते हैं, किनारे इनके बिल्कुल फ्लैट होते हैं। ये मोस्टली पेंटिंग के बैकग्राउंड को करने में काम आते हैं। छोटे भी होते हैं और ये बड़े भी होते हैं, 0 नंबर से 1 2 3, ये आप छोटे नंबर के भी ले सकते हो और बड़े नंबर के भी ले सकते हो। ये फिल्बर्ट ब्रशेस होते हैं, ये फ्लैट राउंड शेप में कटे रहते हैं आगे से। ये बहुत वर्सेटाइल होते हैं। ये पेंटिंग में एग शेप बनाने में या फ्लावर्स की पेटल्स को बनाने में, कोई भी फ्लैट चीज़ बनाने में काम आते हैं। ये डिटेल्स में बहुत काम आते हैं और ये पेंटिंग को सॉफ्ट एज देने के लिए भी काम आते हैं, बहुत अच्छे होते हैं ये। और ये फैन ब्रश होते हैं, इससे हम ग्रास लीव्स बनाते हैं, थिक
कोई भी थिक पेंट अगर हमारे पेंटिंग में थिक हो गया है, ज़्यादा पेंट लग गया है या हमारी सरफेस ज़्यादा हमें मोटी फील हो रही है, तो हम इसका यूज़ करके उस सरफेस को ठीक कर सकते हैं। ये वही काम आता है, मोस्टली ग्रास बनाने में, लीफ बनाने में काम आता है। ये एक ब्रश ऐसा होता है जिसे हम रेगर कहते हैं, ये डिटेल के काम आता है। ये लंबा ब्रश होता है और पॉइंटेड होता है। इससे हम जैसे कि आईलैशेस बना सकते हैं, बहुत ही माइन्यूट डिटेल करने के लिए ये काम आता है। आईलैशेस में हेयर्स, बारीक बारीक हेयर्स बनाने में काम आता है। ये भी एक राउंड शेप का ब्रश होता है। इसके ब्रशेस जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। ठीक, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम इनको केयर से कैसे रखते हैं। केयर हम ब्रश की कैसे करेंगे। केयर हम इनकी, जब भी हम ब्रश को यूज़ करते हैं तो हमें इसको यूज़ करने के बाद एकदम पहले वाटर, एक कपड़े से या किसी भी रफ़ पेपर से, टिश्यू पेपर से उस पर पोंछ के साफ़ करके उसको हमें, अगर हमें कल भी नेक्स्ट टाइम पे भी हमें वही ब्रश यूज़ करना है और हम उसको धोना नहीं चाहते हैं तो हमें उसको वाटर में डाल देना चाहिए। तो वाटर में डाल के हमें उसको छोड़ देना चाहिए। फिर जब हम नेक्स्ट पेंटिंग करेंगे तो फिर उसको हल्का सा कपड़े से पोंछ के, कपड़े से साफ़ करके उसका वाटर, तो हमें उसको यूज़ कर ले। इससे क्या होगा कि आपका जो पेंट होगा वो ब्रश के अंदर चिपकेगा नहीं, सूखेगा नहीं और आपके ब्रश ख़राब नहीं होंगे। ये वाले ब्रश ख़राब नहीं होंगे। और अगर हमें पेंटिंग ख़त्म करने के बाद अपने वॉश करके रखने हैं ब्रश, तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम उनको एक केरोसिन ऑयल में उसको साफ़ करेंगे। अच्छे से साफ़ करके उसको हम साबुन से भी साफ़ कर सकते हैं। अगर हमारे ब्रश में कहीं पे ज़्यादा अंदर तक पेंट लगा हुआ है और वो साफ़ नहीं हो रहा है तो हम उसको साबुन से भी साफ़ कर सकते हैं, सर्फ से भी साफ़ कर सकते हैं। लेकिन ये तभी करते हैं जब हमारा ऑयल से या केरोसिन ऑयल से ब्रश साफ़ नहीं, अच्छे से नहीं होते हैं। तो इसको हमें अच्छे से साफ़ करके, धो के, पोंछ के अच्छे से रखना चाहिए, सुखा के, ताकि इनकी लॉन्ग लाइफ रहे, अच्छा ज़्यादा दिन चले। देखो, जो भी ब्रश हम यूज़ करते हैं वो थोड़े बहुत तो ख़राब होते ही हैं। ब्रश यूज़ करने से, हर चीज़ यूज़ करने से थोड़ी बहुत रफ़ या थोड़ी बहुत ख़राब तो होती है, लेकिन उसको जितना हम केयर कर सकते हैं उसको हम उसकी उतनी ही लाइफ अपने आप खुद से बढ़ा सकते हैं। ये वाटर कलर का ब्रश है। इसमें जब हम वाटर कलर का कोई भी ब्रश ख़रीदते हैं तो हमें पहले देख लेना चाहिए उसको वाटर में डाल के, कि ऐसे करके कि अगर ये इस तरीके से इसके सारे ब्रशेस एक साथ इकट्ठा होके एक पॉइंट बनाते हैं, सारे ब्रशेस, मतलब इसके हेयर्स जो होते हैं एक पॉइंट में एक साथ चिपक जाते हैं, तो ये एक अच्छा ब्रश है। आप इसे ले सकते हो, ख़रीद सकते हो। तो ये एक अच्छे ब्रश की पहचान होती है कि अगर आप मार्केट में जा रहे हो तो आप एक अच्छा ब्रश कैसे ख़रीदोगे। तो आप उसको पानी में डाल के आप ये चेक कर सकते हो कि उसके सारे हेयर्स एक साथ चिपक के आ रहे हैं या नहीं। अगर नहीं आ रहे हैं तो वो एक अच्छा ब्रश नहीं है, और एक साथ चिपक के आ रहे हैं तो वो एक अच्छा ब्रश है, आप उसे ख़रीद सकते हो। तो वाटर ब्रश में क्या होता है, इसमें आपको ये नेचुरल ही अच्छे होते हैं ज़्यादा मोस्टली, क्योंकि इसमें पानी होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है, और सिंथेटिक ब्रश में पानी होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है। तो इसलिए वाटर कलर के लिए हमेशा आपको ये वाले ब्रश ही लेने चाहिए।
नेचुरल ब्रश ख़रीदने चाहिए वाटर कलर करने के लिए। आप ऑयल पेंट के लिए या एक्रेलिक पेंटिंग के लिए आप दूसरे वाले सिंथेटिक ब्रशेस भी ख़रीद सकते हो। तो कुछ बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि ब्रश को ख़रीदने से पहले लॉन्ग हैंडेड ब्रश ही ख़रीदना चाहिए। हम कुछ शॉर्ट हैंडेड ब्रश भी होते हैं, जैसे कि ये थोड़ा शॉर्ट है और ये लॉन्ग हैंडेड है, तो आप देख सकते हो। तो पेंटिंग में जब हम कैनवस पे पेंटिंग बनाते हैं या किसी और चीज़ पे बनाते हैं तो हमें लॉन्ग हैंडल की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें हमारे पास एक सेट लॉन्ग हैंड ब्रश का होना चाहिए और एक शॉर्ट हैंडल ब्रश का भी हमारे पास एक सेट होना चाहिए। जब हम पेंटिंग करने बैठे हैं तो हमारे पास हम सारे ब्रश को एक साथ इकट्ठा करके अपने पास रख के तभी पेंटिंग करने बैठना चाहिए हमें। हर ब्रश के, जैसे कि राउंड है, फ्लैट ब्रश है, उन सब के 2 सेट तो हमारे पास होने ही चाहिए। अच्छा रहता है, हम पेंटिंग करने में हमें सुविधा रहती है। एकदम से हम इधर उधर नहीं भागते कि हमें ये वाला ब्रश लाना है या ये इससे करना है, तो हमें ध्यान भी रहता है और हम अच्छे से पेंटिंग भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास ही रखे रहने चाहिए सारे ब्रश जब हम पेंटिंग स्टार्ट करते हैं। और ब्रश को हमेशा ख़रीदने से पहले देख लेना चाहिए कि वो सही है, अच्छा है या नहीं। चेक करने का जो तरीका मैंने आपको बताया है वो दोनों में है, सिंथेटिक में भी और नेचुरल ब्रश में भी। तो अगर आपको कुछ इससे वीडियो से नॉलेज मिली हो तो आप वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।